आपके ज़रिए से मैं कश्मीर के वादी के सभी आवाम को ये अपील करना चाहूँगा, ओमिक्रॉन क्या कोई भी म्यूटेंट अगर आता है उसको भी हम हरा सकते हैं, बशर्ते हम हमारे मास्क को हमारे कॉस्ट्यूम्स का पार्ट बनाएं। जैसे वादी में अगर आप देखें तो नॉर्मली जो है हर कोई फेरन पहनता है या ब्लेज़र पहनता है, या अभी ठंड के दिन है तो वार्म क्लोथिंग पहनता है और उसके बाद ही बाहर निकलता है। तो उसी कॉस्ट्यूम्स का पार्ट अगर हमने मास्क को पहना घर से निकलते वक्त और जब तक घर तक नहीं आते हैं तब तक, किसी भी किस्म का मास्क हो, जरूरी नहीं कि N95 मास्क पहनने की ज़रूरत है, आप ट्रिपल लेयर से भी प्रोटेक्शन मिलता है। इवन कॉटन मेड मास्क जो है वो भी सफिशिएंट रहते हैं। मास्क कौन सा पहनते हैं वो नहीं इम्पोर्टेंट, मास्क कैसे पहनते हैं और कितने ड्यूरेशन के लिए पहनते हैं वो इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए आपने 3 घंटे के लिए जो है N95 पहना और 5 मिनट के लिए N95 निकाल करके जो है आप बैठ गए, ठीक, तो वो जो है पूरा उसका इफ़ेक्ट नहीं दिखेगा। तो कंफर्टेबल मास्क पहनना चाहिए, भीड़ भाड़ के एरिया से दूर रहना चाहिए, और आपके पड़ोस में मोहल्लों में कोई अगर इंटरनेशनल ट्रैवलिंग वाला कोई आता है बाय रोड से, क्योंकि बाय एयर से तो आना मुश्किल है, हम उसको ज़रूर उसको वहीं रोकेंगे एयरपोर्ट पर ही और उसकी टेस्टिंग करेंगे, लेकिन कोई रोड से अगर आता है हमारे कंट्रोल रूम को बताए, टाइमली बताए, ताकि जो है हम इस वायरस जो म्यूटेंट उसका जो वर्जन है उसको स्प्रेड करने से रोक सकें। सर, अभी देखा जा रहा है कि मास्किंग जो है वो उस हिसाब से नहीं हो रही है, इसके लिए कोई प्लानिंग सख्ती जो है आगे जाके बरती जाएगी? डेफिनेटली जो है एडमिनिस्ट्रेशन सख्ती तो करेगा, लेकिन सख्ती का इफेक्ट जो है एक लिमिटेड तक रहता है। अल्टीमेटली हमने सभी ने सोचने की ज़रूरत है, ये हमारी खुद की बहबूदी के लिए है। वादी में तकरीबन 2000 के करीब जाने जो है इस बीमारी से गई है, 2000 से ज़्यादा जाने गई है। ऐसे नहीं कि ये कोई दूर की बीमारी है, दूसरे ही कंट्रीज़ में उसकी मौतें हुई है या दूसरे सिटीज़ में हुई है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऑलमोस्ट हर कोई गांव, हर कोई मोहल्ले में जो है इससे जो है हानि पहुँची हुई है। हमने सब ने सोचने की ज़रूरत है, और एडमिनिस्ट्रेशन सख्ती करने के पहले ही खुद ब खुद मास्क पहन करके रहना चाहिए। मेरी सभी आवाम को ये अपील है कि आपका सपोर्ट अगर है तो हम ओमिक्रॉन क्या उससे भी खतरनाक भी अगर वर्जन्स आता है तो उसको हरा सकते हैं। आपका सपोर्ट रहेगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कोई लैब यहाँ पे अभी तक निर्धारित नहीं है, क्या आने वाले समय में हम उम्मीद कर सकते हैं? यस, बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो है हमारे पास RT-PCR टेस्टिंग कैपेसिटी, रैट टेस्टिंग कैपेसिटी और रैपिड RT-PCR टेस्टिंग कैपेसिटी सफिशिएंट पैमाने पर है, लेकिन उसका जीनोम सीक्वेंसिंग की फैसिलिटी नहीं है। आने वाले दिनों में GMC श्रीनगर या स्कीम्स में जो है फैसिलिटी डेवलप करने का गवर्नमेंट की प्लानिंग है। सर, कंटेनमेंट जोन्स अभी जो है डिक्लेयर किए जा रहे हैं, कुल मिलाकर अभी तक कितने कंटेनमेंट जोन्स जो है डिक्लेयर कर दिए गए हैं, और क्या ये प्रोसेस आगे भी आज का फिगर मेरे पास नहीं है, लेकिन खास करके जितनी भी केसेस आ रही है मेजॉरिटी केसेस श्रीनगर में है, और श्रीनगर का भी कुछ एक एरिया है जिस एरिया में ये ज़्यादातर केसेस आ रही है, चाहे झड़ीबल है, शोरा है, आंचार है, या हमारा बटमालू का कुछ एक एरिया है, जो हमारा शहर खास के कुछ एक मोहल्ले से, इनमें ज़्यादातर केसेस सामने आ रही है। उन एरियाज़ में हम लोकलाइज्ड तौर पर कंटेनमेंट जोन्स बना रहे, लोगों का सहयोग जो है उसमें होने की ज़रूरत है। सर, अभी अगर हम देखें तो जो टूरिस्ट्स है उनको काफ़ी समस्याएं आ रही है, क्योंकि क्वारंटाइन का जो है वो कहते हैं कि उतना ही उनका ट्रैवल का प्लान था जितना उनका क्वारंटाइन समय यहाँ पे होगा, तो कैसे नहीं, बेसिकली क्या है, बेसिकली आपको क्वारंटाइन उनको करते हैं हम जो इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री है। इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री वाले डेली हमारे पास नॉट मोर देन 50 लोग आते हैं, ठीक है। और वैसे अदरवाइज डोमेस्टिक टूरिस्ट जो है ये कंट्री के अलग अलग कितों से जो है आने वालों की संख्या जो है मोर देन 2000 रहती है, तो उनको कोई हम क्वारंटाइन नहीं करते हैं। इवन उन्होंने अगर 72 आवर्स पहले का RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लाया है, 2 वैक्सीनेशंस का सर्टिफिकेट भी लाया है, तो उसके बेसिस पर जो है अपना जो भी ट्रैवल प्लान है उनका उस हिसाब से वो जा सकते हैं।
कंटेनमेंट जोन से स्टूडेंट्स का अभी एग्जाम चल रहा है, काफ़ी समस्याएं वो कह रहे हैं कि आ रही है। नहीं, डिफ़िकल्टीज़ तो है, लेकिन उन्हीं डिफ़िकल्टीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने दोनों को अचीव करना है, ज़िंदगी भी और जहाँ भी। तो डिफ़िकल्टीज़ तो है। थैंक यू सर। थैंक यू।